शिमला से बड़ी राजनीतिक खबर। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार की सनातन धर्म विरोधी मानसिकता को लेकर भाजपा हमलावर हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने शिमला में पत्रकार वार्ता के दौरान कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोला है। हिमाचल में कांग्रेस पार्टी और उनकी सरकार की सोच सनातन विरोधी है। मुख्यमंत्री सहित उनके नेताओं के मन में यह बात बैठ गई है कि वे 97% हिंदू आबादी की विचारधारा को हराकर सत्ता में आए हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री ने 10 दिसंबर 2022 को शपथ के समय, 11 दिसंबर को सचिवालय में और बाद में दिल्ली, हैदराबाद और कर्नाटक चुनावों में भी यही विचार दोहराया। भाजपा नेता ने आरोप लगाया कि सरकार की कार्यप्रणाली पूरी तरह से एकपक्षीय है। हिमाचल में मुस्लिम समुदाय पर कभी भी कार्रवाई नहीं होती, जबकि हिंदू समुदाय पर मुकदमे दर्ज होते हैं। चाहे वह चंबा का मनोहर हत्याकांड हो, ऊना में डॉक्टर की शिवाजी पर टिप्पणी या सिरमौर में गौहत्या के मामले हो, सब में एक दफा कार्रवाई हुई। उन्होंने संजौली मस्जिद विवाद का जिक्र करते हुए कहा कि वहां आंदोलन कर रहे हिंदुओं पर मुकदमे दर्ज हुए, लेकिन दूसरे पक्ष पर नहीं। जयराम ठाकुर ने कांग्रेस के 2 मंत्रियों पर भी निशाना साधा, जो विधानसभा में बांग्लादेशियों को लेकर बयान देने के बाद मंत्रिमंडल से बाहर कर दिए गए। सिरमौर के पांवटा साहिब में 18 साल की लड़की और 19 साल के मुस्लिम युवक का मामला साफ लव जिहाद है। 5 जून को शिकायत और 10 जून को फ हुई, लेकिन कार्रवाई आंदोलनकारियों पर हुई। BNS 109 के तहत अटेम्प्ट टू मर्डर जैसे गंभीर केस लगाए गए। भाजपा नेताओं पर भी मुकदमे दर्ज कर दिए गए, जिनमें डॉक्टर राजीव बिंदल और सुखराम चौधरी शामिल हैं, जबकि वे घटनास्थल पर मौजूद ही नहीं थे। जयराम ठाकुर ने इस कार्रवाई को बदले की भावना बताया। हम कांग्रेस सरकार को चेतावनी देते हैं कि बीजेपी नेताओं के ऊपर लगे अटेम्प्ट टू मर्डर जैसे केस तुरंत रद्द किए जाएं। लड़की को गुमराह करने वाले युवक पर सख्त कार्रवाई हो और उसके बैंक खाते की भी जांच हो, जिसमें लाखों की ट्रांजैक्शन हुई है। ये पूरा मामला सनातन धर्म और हिंदू आस्था पर हमला है। कुल मिलाकर हिमाचल की राजनीति में ये बयानबाजी नया तूफान ला सकती है। देखना ये होगा कि कांग्रेस सरकार इन आरोपों पर क्या प्रतिक्रिया देती है। बात हिमाचल की के लिए शिमला से अनीश चौहान की रिपोर्ट। लेने के बाद फिर वो सचिवालय जाते हैं, फिर वही बात करते हैं कि 97% हिंदुओं की पार्टी को हरा। हम इस बात को सोचे। ऊना में एक डॉक्टर जो एक मुस्लिम कम्युनिटी से था, जिसने फेसबुक पे भगवान हमारे सामने, और इसके अलावा उनको रोक दिया कि आप आगे जाएंगे तो अशांति फैल जाएगी। कानून व्यवस्था का विषय, परिवार को संवेदना व्यक्त करने के लिए, देने के लिए चंबा जाएंगे। हम दोनों यहां से चले, कांगड़ा से हमारे साथ और भी हमारी पार्टी के उनके खिलाफ मामले दर्ज हुए हैं। मामले दर्ज होने के बाद जो है वो पेशियां भुगत रहे हैं। और आगे बढ़ करके नाहन में वो राष्ट्रीय नेतृत्व सनातन के खिलाफ गाहे बगाहे कहीं ना कहीं बोलता बंद कर दिया। आगे 144 वहां पर इंपोज कर दी गई और हम सब लोगों को कई घंटों, अगर अच्छी तरह से याद होगा कि दिल्ली में मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार गए तो पत्रकारों से जब मिलना हुआ तो वहां पर फिर वही बात। लेकिन हमने फिर भी इस बात को सोचा कि अनायास कई बार कुछ शब्द छूट जाते हैं, उसका हमने बहुत बड़ा संज्ञान लिया। दोषी की तलाश हुई, दोषी के खिलाफ कार्रवाई हुई, गिरफ्तारी हुई, दोषी जेल की सलाखों के पीछे। 18 साल की होते क्यों गई और 19 साल का लड़का है, इसलिए हम उस परिवार की तो बारादरी को आई सड़क, उससे पहले तो नहीं आई। इसलिए एक तरफा बात कहना